शहजाद इकबाल भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट शहजाद साहब ये डेवलपमेंट हुई है, स्टेटमेंट जो आया है ट्रंप का, कम से कम ये बात जो है पुरसुकून करने के लिए है कि एटलीस्ट अब जब जंगबंदी का वक्त ख़त्म होगा तो एटलीस्ट कोई अटैक नहीं होगा, कोई मिस एडवेंचर नहीं होगा। जो मामलात हैं इसको अभी भी एक तरह से नेगोशिएशंस के साथ ऑन टेबल हल करने के हवाले से जो पाकिस्तान की सालिसी की कोशिश हैं ये काफ़ी हद तक कामयाब दिखाई दे रही हैं। सिचुएशन किस तरफ ड्राइव होती दिखाई दे रही है, आगे आपको क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरे ख्याल से एक मुस्बत पेशरफ्त इस हवाले से तो है कि जंगबंदी जो है वो बरकरार रहेगी, सीज फायर जो है वो होल्ड करेगा, क्योंकि सबको यही खदशा था कि अगर ईरानियन वक्त पाकिस्तान नहीं आता तो शायद दोबारा सीज फायर की डेडलाइन खत्म होने के बाद दोबारा दोनों कुव्वतें जो है वो एक दूसरे के खिलाफ महाज खोल देगी और जंगी मैदान में वापस लौटेंगी। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि शायद इससे वक्त मिल जाए और पाकिस्तान जो है अपनी मीडिएशन में ईरान को कन्विंस कर ले कि वो आए, मुज़ाकरात करे और फिर शायद कोई एक हम लॉन्ग टर्म सीज फायर देख सकें। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान का किरदार जो है वो अभी जारी है। अब से कुछ देर पहले शाहजेब खानजादा अपने शो पे बता रहे थे कि जो पाकिस्तान की मीडिएशन की कोशिश है वो जारी है और मायूसी इस लिहाज से नहीं है कि शायद कोई पॉजिटिव ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये एक मुस्बत ब्रेक थ्रू है कि दोबारा जंगी मैदान में नहीं लौट रहे और ये भी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की रिक्वेस्ट एक्सटेंड किया है ट्रंप ने सीज फायर। तो आई थिंक ये टाइम हमें देगा कि शायद सिचुएशंस को अपनी पोजीशन। शहजाद इकबाल से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, उससे दोबारा हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। मौजूदा जो एक सिचुएशन डेवलप होती दिखाई दे रही है इसमें बज़ाहिर यही लग रहा है कि एटलीस्ट ये मुज़ाकरात करने के लिए ऑन टेबल इस मसले को हल करने के लिए एटलीस्ट वक्त जो है मिल चुका है दोनों मुल्कों को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो काविशें हैं, पाकिस्तान दोनों मुल्कों को ऑन टेबल लाकर दोबारा से एक जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है उसके लिए पूरी कोशिशें कर रहा है। लेकिन जो आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी अमेरिका की जानिब से है ये इस वक्त आड़े आती दिखाई दे रही है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। शहजाद इकबाल साहब एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद साहब, जो मुज़ाकरात हैं इसकी राह में हाल जो रुकावटें हैं उनमें सबसे जो प्रोमिनेंट चीज़ है वो यही है कि अमेरिका की तरफ से जो ब्लॉकेड है, ईरान की जानिब से इस ब्लॉकेड को हटाना जो है मुज़ाकरात से इसे मशरूत कर दिया गया है। लेकिन अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से अभी वाला जो स्टेटमेंट है इसमें यह तो ज़रूर कहा गया है कि जंगबंदी में तोसी की जा रही है और ईरानी तजावीज़ आने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जो ब्लॉकेड है ये जारी रहेगा। असल मसला ये है। जी बिल्कुल, ये एक प्री कंडीशन जो है वो डाली थी ईरान ने कि वो उसी वक्त पाकिस्तान आएंगे मुज़ाकरात के लिए, दूसरे राउंड ऑफ टॉक्स के लिए, जब यूएस जो है वो अपनी ब्लॉकेड खत्म करेगा। क्योंकि जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का ऐलान किया था ईरान ने तो शायद एक्सपेक्टेड यही था कि अमेरिका भी ब्लॉकेड खत्म करेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। तो पहले ईरान इसको लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, अब इसको एक की पॉइंट बना लिया है अमेरिका ने। और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि सीज फायर तो कंटिन्यू करेगा लेकिन जो ब्लॉकेड है वो जारी रहेगा। और मेरे ख्याल से ये वो पहलू है जो कि इस पूरे सिचुएशन को बहुत ज्यादा फ्रेजाइल बना देता है। क्योंकि देखिए अभी तक तो जंगबंदी है लेकिन दोनों तरफ से जो जहाराना बयानात आ रहे हैं उससे तो लगता है कि एक चिंगारी की जरूरत है। अभी आपने देखा कि 2 रोज पहले ईरान का जो एक शिप था उसको जो है यूएस ने अटैक किया, उसको अपने कब्जे में लिया। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो किसी बहुत खतरनाक दोबारा जंग की तरफ एस्केलेट कर सकती है मामलात को। तो मेरे ख्याल से इसीलिए ये जो फ्रेजाइल है अभी भी, ये जो पीस है, ये जो सीज फायर है, ये अभी भी बहुत फ्रेजाइल है और जितना जल्दी ये बैठ के सॉर्ट आउट कर सके अपने मामलात को एक लॉन्ग टर्म डील के लिए उतना ही ज्यादा मेरे ख्याल से बेहतर होगा।